बस यही कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि अपने दरवाजे खोले जाए, जिनका बंद है वो खोले, दरगाहें तो खोले बैठी, खानकाहें तो खोले बैठी, इनको कभी भाषा से बाहर नहीं रहा। ये हिंदी बेल्ट में आए तो हिंदी को चमका दिया, ये पंजाब में गए तो पंजाबी को चमका दिया, ये कश्मीर में गए तो डोगरी को चमका दिया, ये बंगाल में गए तो बंगाली को चमका दिया। इनको काहे कर रहे हैं? इनका खुसरो फारसी में भी शेर कहता है और अरबी में शेर कहे तो अरबी वाले उंगली दबाते हैं दांतों तले। अरे ये फारसी नसात और अरबी को फारसी के साथ यूं बांधता है जैसे कि दो सगी बहनों को कोई एक साथ बैठा के नवाजता है। और जब हिंदी कहने पर आता है, एक बात और बता दे, खुसरो का फारसी अरबी दीवान मिल जाएगा, हिंदी वाले को गायब कर दिया गया। हिंदी वाला मौजूद होता तो एक बहुत बड़ा अस्त्र भी होता और शस्त्र भी होता। ये नफरत है जो कहीं ना कहीं इन गलतियों को कर जाती है। खुसरो ने जो चीजें कह दी थी, आज कोई भी बड़े से बड़ा हिंदी का ज्ञाता क्यों ना आ जाए, वो कोई झा जी हो, उपाध्याय जी हो, तिवारी जी हो, जब वो खुसरो को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि खुसरो मेरी भाषा का इमाम। ये इमामत जिसने सिखाई थी उसका नाम था निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, ये जो मखदूम मोनी पाक की खानकाह है, मैं दोहरा देता हूं, एक बार आप सुन चुके हैं, जानते हैं। यहाँ तो अहले इल्म बैठे हैं जिनके कदमों तले की खाक भी मैं नहीं, यहाँ वो बैठे हैं। उम्र पर बच जाइएगा, बाज नौजवान यहाँ ऐसे बैठे हैं जो चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है। इस खानकाह का हाल ये था कि जो महबूब जहाँ में रहेंगे वो महबूब मरदार है, महबूब जहाँ के समस्या दूर करते हैं। हजरत महबूब मोनी पाक ने पूछा क्या? कहने लगा 70 से ऊपर उम्र हो गई, झुर्री आ गई, खूब मेहनत किया, जब किया तब किया, योग किया, पागल की तरह घूमे, गुरु खोजा, गुरु बनाया, शिष्य बने, गुरु धर्म को पूरा किया, शिष्य धर्म को पूरा किया। लेकिन मेरी एक मनोकामना थी जो पूरी ना हो सकी। और वो मनोकामना ये थी कि मैं कान्हा का भक्त हूं। मैं चाहता था कि कान्हा को, कृष्ण को साक्षात देखूं, साक्षात देखूं। वो दारुल इफ्ता कहा गया जहां गैर मुस्लिम भी अपनी परेशानी लेके हाजिर होते थे, उसी दारुल इफ्ता को बंद करने का ये नतीजा है। ये दारुल इफ्ता भी खुलना चाहिए। पूछा, कृष्ण को देखा नहीं है, आपसे चाहते हैं कि कृष्ण को दिखा दें। क्या दौर रहा होगा, क्या जमाना रहा होगा। जरा सवाल सोचिए, जरा सवाल की नौयत सोचिए, पूछने वाले को देखिए, जिससे पूछा जा रहा है उसको देखिए। हजरत मखदूम मोनी पाक ने हाय हाय क्या प्यारी सी बात कही। कहा मेरी आंखों में देखो। कहा मेरी आंखों में देखो, है ना। और वो जोगी कहता मैंने अपनी आंखें मखदूम की आंखों से लगा दी, मोरी अखियां तो से लागी गईया, है ना। मोरी अखियां तो से लागी गईया, बगैर इसके कुछ मिलता उलता नहीं है।
आंख लगाना आता नहीं, दावा इश्क का। पहले आंख लगाना तो सीख ले, फिर इश्क 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 करना तुम। आंख लगाना सीखो। जोगी कहता है कि मेरी आंख जो हजरत की आंख से लगी तो अजीब लगा कि सब कुछ बदल गया, सारी दुनिया बदल गई। उठा जोगी, बेतहाशा नाचा, नाच के बेहोश होकर धड़ाम से गिरा। उठाया गया, पानी छीटा गया, बहुत देर लगी उसको नॉर्मल होने। जब नॉर्मल हो गया तो उस जोगी से पूछा गया कि गुरबख्श जी आप क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि आप नाचने लगे, ऐसा क्या हो गया कि आप बेसुध हो गए। कहा आज पहली बार जीवन में, पहली बार साक्षात देखा कि वृंदावन में खड़ा हूं और सामने कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी से जो सदा आ रही है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा मस्त है, सब चीज मस्त है।